टू योर चैनल रैपिड ग्रास्पर। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स प्राणियों में पोषण इस वीडियो में कवर करेंगे। कैसे एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या क्या तरीक़ों से वो भोजन ग्रहण करते हैं, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे कोई रूमिनेंट्स यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स अपना भोजन डाइजेस्ट करते हैं, अमीबा जिसमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कैसे वो खाना पचाता है। कुछ इन मेन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम पहले इंट्रोडक्शन की तरफ। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण विधि से पौधे अपना खाना बना लेते हैं, पर एनिमल ऐसा नहीं करते। एनिमल्स या तो प्लांट्स को खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स को ईट करते हैं और उनसे वो अपनी एनर्जी लेते हैं। हमें पता है कि ह्यूमंस को खाना चाहिए फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और कैसे प्राणियों में पोषण जो होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता, उनके आहार को अंदर लेना, फिर उसको शरीर में उपयोग करना, ये सारी विधियाँ प्राणियों के पोषण में हम पढ़ेंगे, एनिमल न्यूट्रिशंस में हम पढ़ेंगे। हमें पता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जटिल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और इसी रूप में खाना नहीं पच सकता। इन्हें ब्रोकन डाउन होना पड़ेगा सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी कि सरल रूप में आना पड़ेगा। और यही ब्रेक डाउन जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस पे ब्रेक हो जाएं, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट का बड़ा मॉलिक्यूल है, उसे ब्रोकन डाउन करना पड़ेगा शुगर्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, और ये इस फॉर्म में डाइजेस्ट होगा, पचेगा बॉडी के अंदर। इस विधि को हम पाचन कहते हैं, जिसमें एक जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाए, इस विधि को पाचन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे कि कैसे हर ऑर्गेनिज्म का अलग तरीका है फूड ग्रहण करने का। जैसे बीज और हमिंग बर्ड होती हैं, मधुमक्खी और मरमर पक्षी, ये सक करते हैं नेक्टर्स को। इन्फेंट्स जो ह्यूमन के बच्चे या फिर अदर एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं, वो मदर मिल्क पे ही डिपेंड होते हैं। स्नेक जैसे कि पाइथन होता है, ये पूरा का पूरा एनिमल ही अपने अंदर समूचा ही निगल लेता है। कुछ जलीय प्राणी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये छोटे छोटे जीवों पर निर्भर होते हैं और उन्हें वो फिल्टर करके खाते हैं। इस टेबल से भी हम समझ सकते हैं, स्नेल ग्रास ईट करता है, ऐसे चुई करके, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, आंट स्क्रैप करके, ईगल स्वेलो कर लेती है, हमिंग बर्ड ये भी नेक्टर सक करती है, मंकी जो इन्फेंट होता है मंकी का, वो मिल्क पर डिपेंड होता है मदर मंकी की। लाइस जूं ये भी सक करती है, मॉस्किटो सक करता है, बटरफ्लाई ये भी सक करती है और हर्सफ्लाई ब्रूइंग करती है। तो इस तरह हमने देखा कि हर जीव का अपना अलग वे है फॉर टेकिंग फूड। एक अमेजिंग फैक्ट स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश क्या करती है, इसे हम तारा मछली कहते हैं। स्टारफिश जो कैल्शियम कार्बोनेट एक हार्ड सब्सटेंस होता है, ऐसे जंतुओं को खाती है जिनका जो कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। खाते टाइम ही करती है, कवर जब तोड़ देती है उनका, तो अपना मुंह जो होता है, स्टमक जो होता है, वो उसको बाहर निकाल लेती है और जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं एनिमल्स के, उनको खा जाती है और फिर से इसका स्टमक अपनी बॉडी में वापस चला जाता है और वही फूड ये धीरे धीरे पचा लेती है ना। कितना अमेजिंग। तो आइए समझते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि मानव में कैसे पाचन होता है। इसको पहले हम एक डायग्राम से समझेंगे कि कैसे वो सिस्टम बना हुआ है, कैसे ऑर्गन टू ऑर्गन फूड पास करेगा और हमारी बॉडी में वो फूड एनर्जी देगा। सबसे पहले जो ऑर्गन है वो है बक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहिका। बक्कल कैविटी के बाद ग्रास नली, ईसोफेगस। थर्ड स्टमक, आमाशय। फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, शोधांत्र। फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, वृद्धांत्र। एंड सिक्स्थ इज एनस, यानी कि मलद्वार, गुदा जिसे हम कहते हैं, है ना। कितना लंबा मार्ग, कितने बड़े बड़े कंपार्टमेंट से हमारी खाने को गुजरना होता है और फिर जाके हमें एनर्जी मिलती है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ भी हैं, कुछ ग्लैंड्स भी हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो मुंह में होते हैं, लिवर जो आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, एंड पेनक्रियास, ये भी इसी की पोजीशन भी यहाँ पर है। तो इस तरह से ये सारे मिलकर कैसे फूड को डाइजेस्ट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। अब एक एक पार्ट को समझेंगे और ये सारे ऑर्गन्स मिलके, ये पूरा ही ट्रैक्ट और उनके साथ सारे तीनों ग्लैंड्स ये मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और यही 6 जो ऑर्गन्स हैं, ये विभिन्न भाग हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं पाचन तंत्र। सबसे पहले
द माउथ एंड द बकल कैविटी, मुख एवं मुख गुहिका। हम सबसे पहले खाना कहाँ खाते हैं? अपने अंदर मुंह में ले जाते हैं। और मुंह में क्या होता है? मुंह में अंदर लेना खाने को, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण। अगर हमने आहार को शरीर के अंदर ले लिया यानी कि मुंह में ले लिया, इसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, इंजेशन, इंजेस्ट कर लिया खाने को। अब इंजेस्ट होते ही खाना, जो हमारे मुंह में दांत हैं और जीभ है, ये अपना काम शुरू कर देते हैं। दांत, जैसे कि आपको पता है, खाने को चबाते हैं, तोड़ते हैं, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। हमारे मुंह में दांत भी 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसको शॉर्ट याद कर सकते हैं आप, ICPM, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ICPM। ये 4 टाइप के दांत होते हैं और हर दांत का अपनी अलग शेप होती है, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। इन्हीं को हिंदी में हम क्या कहते हैं? इंसीजर्स को कहते हैं कृतंक, कैनाइन्स को कहते हैं रदनंक, प्रीमोलर्स को कहते हैं अग्रचर्वणक और मोलर्स को चर्वणक। तो इस तरह से हम इनके नाम भी याद रख सकते हैं। आपको पता है हमारे 2 टाइप के दांत होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, यानी कि दूध के दांत और स्थायी दांत। कुछ बच्चों के दांत चूहे ले जाता है, वो चूहे नहीं ले जाता, वो दूध के दांत होते हैं और ये बहुत ही इन्फेंसी की एज पे ऑलमोस्ट 6 to 8 ईयर्स तक ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं और इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। और जो सेकंड सेट आता है, जो दूसरा सेट आता है दांतों का इनकी जगह, उसे हम स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ कहते हैं। ये नहीं गिरते, हालांकि जब तक कोई बीमारी दांतों में ना हो जाए या फिर कोई ओल्ड एज में ये जाके ही ये फॉल ऑफ होते हैं। तो 2 सेट है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब मुंह में जो खाना गया है, क्या उसमें स्टार्च है? और स्टार्च है तो फिर सलाइवा क्या कर रहा है? मुंह में जो लार है वो क्या कर रही है? इसको हम एक्टिविटी से समझते हैं। हमने यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं। एक टेस्ट ट्यूब ए में हमने कुछ उबले चावल, बॉइल्ड राइस लिए हैं और टेस्ट ट्यूब बी में हमने उबले चावल तो लिए हैं पर उसको थोड़ी देर चबा के, 2-3-4 मिनट चबा के हमने फिर वो चावल, चबे हुए चावल टेस्ट ट्यूब बी में डाले हैं। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की सहायता से हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। आयोडीन सोल्यूशन हमें पता है स्टार्च के साथ आयोडीन का कलर होता है ब्लू ब्लैक, जो कि टेस्ट ट्यूब ए में हमें दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है बॉइल्ड राइस में। और टेस्ट ट्यूब बी में क्योंकि हमने च्यू कर लिया, तो चबा लिया है, तो जो इसका स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया था। सलाइवा ने क्या किया था? सलाइवा ने एक रोल एक यहाँ पर निभाया है, लार ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, लार रस, लाला रस। इसने जो स्टार्च होती है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको शुगर में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। इस तरीके से सलाइवा हमारी खाने को तोड़ने में मदद करता है। और टेस्ट ट्यूब बी में वो कलर नहीं आया जो ए में आया था। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि सलाइवा क्या करता है? सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। नेक्स्ट हेडिंग, स्वीट्स एंड टूथ डिके, यानी कि मिठाइयाँ और दंतशय। हमें मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं, हमें मीठा जितना भी खिलाओ हमें बहुत पसंद होता है, चाहे चॉकलेट, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाहे कोई भी अदर शुगर प्रोडक्ट हो। लेकिन ये सब दंतशय, टूथ डिके का भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं जो बचे हुए खाने में, जो हम इतना मीठा खाते हैं, उसमें बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं शुगर को और एसिड रिलीज करते हैं और ये एसिड हमारे मुंह में ही रहता है और जो हमारे दांत होते हैं उनको डिके कर देता है, यूजुअली डैमेज करता है। इसे हम टूथ डिके कहते हैं। और अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो बहुत ही टूथेक यानी कि दांतों का दर्द, और कभी कभी तो दांत भी लॉस हो जाते हैं, टूथ लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ज़्यादा मीठा खाने से भी बचें। अगर आपको खाना भी हो तो अपना खाने के बाद अपने दांतों को ज़रूर ब्रश या दातुन या डेंटल फ्लॉस की सहायता से ज़रूर उन्हें क्लीन करें। खाने के बाद तो कुल्ला करें ही, और कम से कम 2 बार अपने दांतों में ब्रश ज़रूर करें। इसलिए कहा जाता है सुबह और रात को ब्रश ज़रूर करके सोएं। और कुछ भी डर्टी फिंगर्स या कुछ ऐसी जो अनवॉश ऑब्जेक्ट है, जो गंदा है, उसको माउथ में डालने से बचें। तो आप पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कैसे दंतों का क्षय हो रहा है, धीरे धीरे दांत खराब होते जा रहे हैं। ये किसके कारण? ज़्यादा मीठे के कारण, चीनी युक्त मिठाइयों के कारण। यहाँ हम समझेंगे अब, क्योंकि मुंह में जीभ भी है, टंग भी है। टंग कैसी होती है? टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है जो कि फ्लोर से तो अटैच होती है बकल कैविटी के, लेकिन फ्रंट से फ्री होती है, आगे से हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और फंक्शन क्या होते हैं टंग के? टंग हमें बोलने में मदद करती है, और जो सलाइवा है, जो लाला रस है, उसको फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, खाने को निगलने में हमारी हेल्प करती है। और इसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट हमें डिटेक्ट करने में यूज़फुल होते हैं। जैसे आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो स्वीट टेस्ट होता है वो फ्रंट पार्ट पे होता है आपकी जीभ के, ये स्वीट पोर्शन है, इसे हम स्वीट डिटेक्ट करते हैं, मीठा कुछ भी। साइड में ये चीज़, ये आपका सॉल्टी यानी नमकीन, नमकीन आप यहाँ से टेस्ट बर्ड होते हैं यहाँ पर। फिर और आगे सौर, खट्टा, खट्टा यानी कि नींबू,
संतरा, ये टेस्ट यहाँ पर डिटेक्ट होता है। और लास्ट में ये होता है बिटर टेस्ट, कड़वा, करेला जैसा। तो ये 4 टेस्ट टंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे डिटेक्ट होते हैं। अब मुंह के बाद खाना कहाँ जाएगा? मुंह के बाद खाना जाएगा फूड पाइप में, यानी कि ईसोफेगस में। ईसोफेगस जिसे हम भोजन नली, ग्रासिका कहते हैं, इसमें क्या होता है, खाना इस तरह मूव करता है। इसे पेरिस्टालसिस भी कहते हैं। संकुचित होना फिर एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, इस तरह से खाना नीचे की ओर बढ़ता है, स्टमक की ओर। फूड पाइप जो होती है खाने को वो नीचे की तरफ धकेलती रहती है और खाना कहाँ पहुंच जाता है? स्टमक की ओर। आपको पता है कभी कभी उल्टी जैसी फीलिंग आती है जब हमारा स्टमक जो अमाशय होता है वो खाने को एक्सेप्ट नहीं करे और खाने को वापस मुंह की ओर भेज दे, इससे हमें वॉमिट जैसा फील होता है। नेक्स्ट पार्ट, स्टमक। स्टमक कैसा होता है? थिक वॉल्ड बैग होता है, एक थैलीनुमा संरचना है ये, और जे शेप जैसा होता है, और सबसे वाइडेस्ट पार्ट है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि सबसे चौड़ा पार्ट है ये। यह एक और तो फूड पाइप से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच का पार्ट है स्टमक। स्टमक में क्या होता है? स्टमक की जो अंदर जो लेयर होती है वो म्यूकस, जिसे हम श्लेष्मल कहते हैं, श्लेष्मल, उसके अंदर फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस होते हैं। आमाशय में ये 3 चीजें होती हैं, श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस, यानी म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस क्या करता है? जैसे हमारे गाल के अंदर एक लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है लाइनिंग ऑफ द चीक्स को, ऐसे ही म्यूकस हमारी प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही पावरफुल एसिड होता है। ये एसिड क्या करता है, जो बैक्टीरिया फूड के साथ एंटर कर जाते हैं उनको मीडियम एसिडिक बनाकर उन्हें वहीं पर किल कर देता है, ताकि डाइजेस्टिव जूसेस भी अपना एक्शन कर पाएं, पाचक रस भी अपना काम आसानी से कर पाएं। इस तरह से ये अम्ल हमारी मदद करता है। और फिर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो प्रोटीन्स जो होते हैं, जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। तो इस तरह आमाशय के तीनों ही पार्ट अच्छे से अपना कार्य करते हुए खाने को फिर आगे भेजते हैं। आगे कौन सा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी शोधरांत्र। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ज्यादा कुंडलित होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लिपटी होती है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, अप्रोक्स 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, 7.5 मीटर लंबी, और हमारी बॉडी में किस तरह से कॉइल्ड होती है ना? कितनी अद्भुत संरचना। हम क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सिक्रीशंस होते हैं वो लिवर और पेनक्रियाज, इनसे भी इसको मिलता है। पिक्चर में आप देख रहे हैं, लिवर यानी कि यकृत और पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, ये दोनों अपना सिक्रीशन जो अपने रस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं, और जो खाने को पचने में जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पचाने में हमारी सहायता करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लिवर। लिवर यानी कि यकृत। यकृत गहरा लाल भूरा रंग का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है ये, और ये सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही कही जाती है। यकृत में क्या होता है? इसमें पित्त रस यानी कि बाइल जूस होता है, बाइल जूस, और उसको वह गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है लिवर। पित्तरस क्या करता है? पित्तरस जो हमारी वसा होती हैं, फैट्स होती हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह से लिवर डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट, पेनक्रियास। पेनक्रियास आप देख रहे हैं, लार्ज एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कि स्टमक के ही नीचे होता है, और इसमें होते हैं पेनक्रियाटिक जूस जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से तीनों ही अपना काम अच्छे से करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें लिवर का भी सिक्रीशन आता है और पेनक्रियास का भी सिक्रीशन आता है, और गॉल ब्लैडर का काम है बाइल जूस को सिक्रीट करना, यानी कि पित्तरस को स्रावित करके रखना। तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सरल शर्करा में, यानी कि वो ब्रोकन होते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज छोटी यूनिट है। फैट्स जो ब्रेकन डाउन होते हैं फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स ब्रोकन होते हैं अमीनो एसिड में। तो ये काम यहीं पर हो जाता है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे शोधरांत में अवशोषण होता है? अवशोषण मतलब खाने को ब्लड वेसल्स में पहुंचाना, खाने को ब्लड तक पहुंचा देना। डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि खाना तो डाइजेस्ट हो गया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इस खाने को अब ब्लड वेसल्स में पहुंचाना है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। यानी जब पचा हुआ भोजन शोधरांत की भित्ति में उसकी वेसल्स में जाकर रुधिर वाहिकाओं में चला जाए, इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेना, खाने को ब्लड में ले आना। और ब्लड एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आप अगर अंदर पार्ट में देखें पिक्चर, तो ऐसे बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ये, इन्हें हम विलय यानी दीर्घ रोम या फिर रसांकुर भी कहते हैं। दीर्घ रोम क्या करते हैं, विलय क्या करते हैं, इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा देते हैं। अब आप सोच के देखें, एक दो विलय से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा कि बहुत सारे विलय से खाना जल्दी एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, यानी ब्लड है नीचे की तरफ। तो विलय का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना एब्जॉर्प्शन के लिए, और जल्दी से डाइजेस्टेड फूड हमारी ब्लड में पहुंच जाता है। जब ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और फिर वो उन्हें ऑर्गन्स अपनी एनर्जी के लिए, जो भी उन्हें एनर्जी चाहिए, प्रोटीन्स बिल्डअप करने के लिए चाहिए, उसे यूज करें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। जब ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी तक पहुंचेंगे और वहां पर फिर वो ऑर्गन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएगा, जैसे कि प्रोटीन जो बॉडी को चाहिए। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण। जब अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण यानी कि ट्रेवल होगा, रुधिर वाहिकाओं से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचेगा और उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाएगा। इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज जो होते हैं वो ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है, और इस तरह से हमें जो खाना होता है वो एब्जॉर्ब होकर एनर्जी देता है। तो सबसे पहला स्टेप तो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ने ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करा दिया खाना, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो गई, और फिर वो ब्लड वेसल्स हर डिफरेंट बॉडी सेल तक पहुंची और वहाँ पे फिर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म होंगे बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ग्रोथ के लिए। इस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। तो यहाँ हमने समझा कि कैसे विलय का काम होता है, यानी दीर्घरोम कैसे काम करते हैं, और स्वांगीकरण और अवशोषण किसे कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना पच गया, ब्लड में पहुंच गया विलय के थ्रू। अब खाना जो नहीं पच पाया वो आगे ट्रेवल करेगा, जो कि है वृद्धांत्र, बृहदांत्र। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है और छोटी भी होती है, उसकी क्षुधांत्र की अपेक्षा ये चौड़ी भी है, आप देख रहे हैं, और छोटी भी है। वो बहुत लंबी थी, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी जो खाने में ऐसा जल और कुछ लवण, कुछ सॉल्ट जो खाने में एब्जॉर्ब हो सकते हैं अभी भी, इस स्टेप पर आके, यानी कि इस पार्ट में आके वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है, यानी कि ऐसा खाना जिसमें अब कुछ नहीं बचा यूजफुल, वो रिमेनिंग वेस्ट आगे रेक्टम, और रेक्टम से आगे एनस के थ्रू होता हुआ वो टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि गुदा। समय समय पर, ये लास्ट पार्ट है एनस, गुदा इसे हम हिंदी में कहते हैं। गुदा द्वारा जो मल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सारा पानी और लवण सारे एब्जॉर्ब हो गए, और वो जो पदार्थ मल के रूप में आया वो सेमी सॉलिड, यानी कि अर्ध ठोस है वो। जैसे आप देखते हैं हमारा यूरिन होता है, और यही यूरिन कुछ टाइम यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जब इसको मल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, इसे हम निष्कासन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एक्सक्रीटेड मटेरियल, जो खाने को एडजस्ट करना है, बाहर निकालना है, इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हमारे हर डिफरेंट पार्ट ने अपना अपना रोल निभाया और हमें एनर्जी दे दी। एक और सिचुएशन को हम यहाँ जानते हैं, जिसे हम डायरिया, दस्त कहते हैं। कभी कभी देखते हैं बहुत ही पतला यूरिन आता है, वाटरी स्टूल आता है, इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। डायरिया कैसे होता है, या तो इन्फेक्शन से हो जाए, या फूड पॉइजनिंग, गंदा खाना खाने से, या फिर खाना ना पचे, अपाचन हो जाए, इनडाइजेशन हो जाए, तो डायरिया की कंडीशन आ जाती है। और ये बहुत ही कॉमन होती है बच्चों में, और कुछ कुछ कंडीशंस में तो ये फैटल, जानलेवा भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो होता है, सॉल्ट्स और पानी बॉडी से लूज हो जाते हैं। इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जब तक डॉक्टर तक ना पहुंचे, तब तक उसकी सलाह ना ली जाए। तो ऐसे पेशेंट को जिसको डायरिया हो रहा हो, जिसको दस्त लगे हो, तो उसको उबले हुए पानी में एक चुटकी नमक और चीनी डालकर जरूर पिलाते रहना चाहिए, जिसे हम ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS कहते हैं। जैसे पैकेट्स भी आप देख रहे हैं, ऐसे आपको केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएं। तो डायरिया की कंडीशन में, दस्त की कंडीशन में ORS जरूर लेना चाहिए, ताकि जो बॉडी से पानी का लॉस हो रहा है वो भरपाई हो सके। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे जंतु जो घास खाते हैं, उनमें पाचन कैसे होगा। क्या उनमें भी वही ऑर्गन्स होंगे जो हमारे अंदर होते हैं? नहीं, इनमें कुछ अलग ऑर्गन्स होते हैं।
क्योंकि ये क्या करते हैं, आप देखते हो ये घास खाते हैं और जल्दी जल्दी घास खाते हैं, पूरा खाना जल्दी से खा लेते हैं और अपने एक पार्ट स्टमक, जिसे हम र्यूमन कहते हैं, स्टमक का ही इनका एक पार्ट है, इनका डिवाइड होता है स्टमक 4 पार्टों में, र्यूमन में इसको स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर जो खाना होता है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, मतलब आधा चबाया हुआ, इसे हम कड, जुगाल कहते हैं हिंदी में। और यही कड जब वो लेटर ऑन बैठते हैं आराम से, फिर यही कड उनके वापस मुंह में आता है और एनिमल उसे च्यू करते रहते हैं, फिर चबाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम र्यूमिनेशन, क्योंकि खाना र्यूमन से वापस आया कर्ड की फॉर्म में, इस प्रोसेस को कहते हैं र्यूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स जो जुगाली करें, जो चराते रहें, घास खाएं, उन्हें कहते हैं र्यूमिनेंट्स। हिंदी में जुगाल, क्योंकि छोटे छोटे पिंडों के रूप में वापस मुंह में आएगा, फिर वो जानवर से चबाता रहेगा, इस प्रक्रम को रोमांथन कहते हैं, जुगाली करना। और ऐसे जंतु जो रोमांथन करें उन्हें हम र्यूमिनेंट अथवा रोमांथी कहते हैं। तो सारे घास जो खाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, वो यही प्रोसेस दिखाते हैं र्यूमिनेशन की। एनिमल्स जैसे कि घोड़े, खरगोश, इनमें क्या होता है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीकम के जिसे कहते हैं, आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का इनका पार्ट है। इसमें क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए इनमें हेल्पफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज एक ऐसा पदार्थ है जिसे शाकाहारी जीव ही पचा सकते हैं, हम नहीं पचा सकते। क्यों? क्योंकि सेलुलोज सिर्फ इनके ही बॉडी पार्ट में, जो सीकम इनका स्पेशल पार्ट है, इनमें ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो सेलुलोज को पचा लेते हैं, इसलिए ही हम घास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और ये घास को आराम से खा खा कर जुगाली करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जिनमें ना रूमिनेशन होती है ना डाइजेशन होता है, फिर ये अपना खाना कैसे पचाते हैं, इनमें डाइजेशन कैसे होगी? अमीबा एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अमीबा, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इसकी बॉडी सिंगल सेल है, एक ही सेल से बनी हुई है, एक कोशिकीय जीव है ये। और ये ज़्यादातर पॉन्ड्स यानी कि जलाशयों में पाया जाता है। इसकी बॉडी में आप देख रहे हैं पिक्चर में, फूड वैक्यूल, फूड पार्ट न्यूक्लियस है, सूडोपोडियम्स हैं। तो अमीबा क्या होता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है। देख रहे हैं आप पिक्चर में, डिफरेंट साइड से बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे भी चलता भी है इन्हीं की सहायता से। इसे सूडोपोडिया कहते हैं, यानी कि फॉल्स फीट, झूठे पैर, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया यानी पादाब, हिंदी में कि कृत्रिम पाँव कहते हैं। और यही इसको गति देने और भोजन पकड़ने में भी सहायता करते हैं। इन्हीं की सहायता से, पदाब की सहायता से अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। तो अमीबा कैसे खाना खाता है, इस पिक्चर से हम समझेंगे। मान लीजिए अमीबा के सामने कोई फूड पार्टिकल आया, तो जब उसने सेंस कर लिया कि फूड है, तो अपने सूडोपोडिया को ये उसके अराउंड, फूड पार्टिकल के अराउंड बना लेगा, यानी कि पादाब को चारों ओर उस खाने के विकसित कर लेगा और फिर उस खाने को निगल जाएगा, इंजेस्ट कर जाएगा। और अंदर क्या होगा, फिर जब खाना अंदर जाएगा तो फूड वैक्यूल में जो फूड पार्टिकल होगा वो ट्रैप हो जाएगा फूड वैक्यूल में, जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, पहले से ही प्रेजेंट होती हैं। फूड वैक्यूल में खाना जाएगा, डाइजेस्टिव जूस जो होंगे, पाचक रस जो होंगे, वो फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल सब्सटेंस में, सरल पदार्थों में ब्रेक डाउन कर देंगे और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लेंगे यहीं पर। यही एब्जॉर्ब फूड उनके लिए क्यों यूज़ होगा? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि यही खाना उन्हें वृद्धि के लिए, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोग करेंगे, अपना नंबर बढ़ाने के लिए। और बिना बचा खाना जो होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो एक्सपेल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा शरीर से बाय द वैक्यूल। तो इस तरह से अमीबा भी अपना खाना खाता है और पचाता है। लास्ट में कुछ कीवर्ड्स जो हमने इस चैप्टर में कवर करे। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा, अमीनो एसिड, प्रोटीन के छोटा रूप है। अमीबा एक कोश के जीव। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, यूज करना एनर्जी बाय द बॉडी। बाइल, पित्रस, लिवर का जूस है। बक्कल कैविटी, मुख, गुहिका, दांत, जीभ, ये हमने पढ़े थे। कैनाइन, दांतों का प्रकार है। सेलुलोस, घास जो खाते हैं जानवर, उसमें ही सेलुलोस वो खाते हैं, घास में होता है जो प्लांट्स में होता है। डाइजेशन, पाचन कैसे, इजेशन, खाना बाहर कैसे आता है। फैटी एसिड्स, वसा का रूप हैं। फूड वैक्यूल, अमीबा में हमने पढ़ा। गॉल ब्लैडर, ग्लाइसरोल, इंसीजर्स, दांतों का प्रकार। इंजेशन, खाना अंदर लेना। लिवर, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मिल्क टीथ, दूध के दांत। मोलार, दांत के प्रकार हैं। परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। ईसोफेगस, भोजन नली। पेनक्रियास, अग्नाशय,
प्रीमोलर्स दांत का प्रकार, सूडोपोडिया अमीबा के झूठे पैर, र्यूमन, रूमिनेंट्स, रूमिनेशन ये घास कैसे वो पचाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स उस प्रोसेस को हमने पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड्स जो लाला ग्रंथि, विलय, दीर्घरोम, सलाइवा, लाला रस। तो हमने ये मेन कीवर्ड्स इस चैप्टर में कवर किए हैं। इसी पूरे चैप्टर को आप इस समरी रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी लगे, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ सजेशन देने हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। एट लास्ट, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।